उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला नंबर 35 आज होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इंजेक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। इंजेक्शन का प्रमुख उद्देश्य पूछा है। उल्टी रोकना, तेजी से प्रभाव देना, दर्द कम करना या सभी विकल्प। इंजेक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्द कम करना। ठीक, देखिए, शरीर के जो विशिष्ट भाग होते हैं उसमें इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब दवा के प्रभाव को किसी विशिष्ट स्थान तक सीमित रखना हो। ठीक, अथवा यह भी कह सकते हैं जहां प्रणालीगत प्रशासन से अवांछनीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हों। अगला प्रश्न देखते हैं, टैबलेट को कैसे खोला जाता है? फोड़कर, दबाकर, चबाकर या सभी विकल्प। टैबलेट को कैसे खोला जाता है? तो प्रश्न संख्या 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सिरप का उपयोग किससे किया जाता है, बताइए। सिरप का उपयोग यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, किस में किया जाता है? पेट के रोग में या सर्दी और खांसी में, दर्द में या सभी विकल्प। बताइए आप लोग, सिरप का उपयोग किस में किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, सर्दी और खांसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दवाई को देने का सही तरीका क्या है? बताइए आप लोग, प्रश्न संख्या 4 में क्या हो जाएगा? दवाई को देने का सही तरीका। प्रश्न संख्या 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, पढ़िए आप लोग और अपना राइट आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस तरह का इंजेक्शन ज़्यादा तेज कार्य करता है, बताइए। किस तरीके का इंजेक्शन ज़्यादा तेज से काम करता है? प्रश्न संख्या 6 में क्या हो जाएगा? अंतःशिरा इंजेक्शन। ठीक, अंतःशिरा यह जो है ज़्यादा तेज काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस दवाई को किस रूप में देना चाहिए? टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, कैप्सूल, बताइए। टैबलेट कह रहा है पानी के साथ, इंजेक्शन आँखों में, सिरप कान में, कैप्सूल मुंह में। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें बी सी डी तीनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंजेक्शन के बाद क्या करना चाहिए, बताइए आप लोग, इसमें क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 8 में कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, किस तरह की दवाई को थूक से देना चाहिए, बताइए।
देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबलिंगुअल। ठीक, इसे कैसे देते हैं, जीभ के नीचे रख के। ठीक, याद रखिएगा। इसे जो है चबाया या निगला नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 10 कह रहा है किस तरह का इंजेक्शन को 90 डिग्री कोण पर देना चाहिए। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्स के परीक्षा में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था, 20 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग, प्रश्न संख्या 10 में क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा अंतःपेशी, अंतःपेशी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है किस तरह का इंजेक्शन को 45 डिग्री कोण पर देना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी को चेंज कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ एक ऑप्शन हो जाएगा अवत्वचीय। ठीक, 45 डिग्री कोण पर जो दिया जाता है उसे अवत्वचीय बोलते हैं। ठीक, और अंतःशिरा जो है 25 डिग्री पे, ठीक, और अवत्वचीय 45 डिग्री पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कह रहा है औषधि को रोजाना अधिकतम कितनी बार देना चाहिए। कोई भी औषधि प्रतिदिन कितनी बार अधिकतम देना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम 4 बार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है औषधियों की बोतल की कौन सी तारीख को ध्यान में रखना चाहिए। निर्माण तिथि, निर्माण समय, समाप्ति तिथि या समाप्ति समय। प्रश्न संख्या 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए इसमें क्या सही होगा। कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है किस उपाय से दिया गया औषधि विशेष रूप से बच्चों के लिए होता है। फ्लेवर, रंग, स्वाद या महक। क्या हो जाएगा इसमें, बहुत आसान प्रश्न है। बच्चों के लिए जो है स्वाद पर निर्भर करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है औषधियों को कहाँ संभाला जाता है। बताइए कहाँ पे संभाल के रखा जाता है। सामान्य शीतल स्थान पर, अधेरे स्थान पर, गीले स्थान पर, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 में बताइए आप लोग। नॉर्मल कोल्ड प्लेस पर। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए।